हेलो एंड वेलकम सर जी। तो सर हम कहाँ थे? सर हमने स्टार्ट किया था नया चैप्टर, दैट इज अ सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। आई होप आपको लास्ट क्लास का थोड़ा थोड़ा याद है। सर थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। खैर ठीक है, जितना भी किया था देखो, अभी तक लास्ट क्लास में आपने जो भी देखा है, बेस्ड ऑन दोज थिंग्स आपको एक चीज़ समझ में आई होगी क्या, कि कुछ ऐसा खास नहीं है, कुछ ऐसा ब्रेन नहीं है। हाँ, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको सेट्स की बात बताई थी, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कर्ली ब्रैकेट वाला बताया था दो तरीके का रोस्टर एंड ब्रेसेस फॉर्म बताया था, फिर यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म बताया था, ठीक है। उसके अलावा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि भाई नल सेट होता है, फिर आपका सबसेट्स भी होते हैं, उसके नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला बताया था 2 to the power n, ठीक है। तो ये सब बातें हमने देखी थी, ये सब बातें हमने करते हुए चले थे, ठीक है। ओके सर। और क्या था? हाँ, आई होप आपको लास्ट क्लास का थोड़ा थोड़ा ध्यान होगा। हाँ, ये चीज़ मैंने बताई थी, डी मॉर्गन्स लॉ। बाय द वे, डी मॉर्गन्स लॉ अभी आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, वेल नो इशू, अपन इसको आगे टेकअप करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज अपन को क्या स्टार्ट करना था? आज अपन को स्टार्ट करना था वेन्स डायग्राम। वेन्स डायग्राम बताता हूँ। देखो, इसको भी अपन आते हैं, इसके ऊपर अपन आते हैं, अभी 2-5 मिनट में आ जाएंगे, ठीक है। आई होप रिकॉर्डिंग हो रही है, वॉइस आ रही है, एंड वी आर गुड टू गो। कूल सर, कूल। देखो, सर ये क्या है बताओ? सर ये है नसें। नसें, ठीक है। ये है वेन। क्या सर हमको यही वाला वेन डायग्राम पढ़ना है क्या? द आंसर इज नो, ये वाला वेन डायग्राम नहीं पढ़ना है। तो कौन सा वेन डायग्राम पढ़ना है? हमको पढ़ना है वेन डायग्राम। सर आपने ये वाली बकवास क्यों की, पहले तो वो बताओ। सर फोड़ने का मन कर रहा है, हमारा नहीं आपका। ये बकवास इसलिए की ताकि मैं आपको जगा सकूं। कभी भी एक बात बताऊं आपको, कभी भी लाइफ में आप पढ़ रहे हो, आपको नींद आ रही है, आपका मूड नहीं है पढ़ने का, कुछ ना ऐसी अनोखी एक्टिविटी करो, एकदम उठ के नाचने लग जाओ, ठीक है, 2-4 पुशअप मार लो। कुछ भी ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम रूटीन, कुछ ऐसे रूटीन एक्टिविटी है। रूटीन एक्टिविटी क्या है? फोन उठाया, रील देखने बैठ गए और आलस आ गया। कुछ ऐसी एक्टिविटी करो दैट इज, मतलब समझो जो आपको जगा दे, एकदम एकदम आउट ऑफ फॉर्म वाली चीज़ हो गई, यानी कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं किया था आपने। एक सेकेंड, हाँ, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था एंड वो चीज़ आपने कर ली, तो आपकी नींद खुल जाएगी एंड आपका अटेंशन वापस आ जाएगा। चलो ठीक है, अपन को स्टार्ट करना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या बोलते हैं ना, देखो वेन डायग्राम क्या बोलते हैं। वेन डायग्राम बोलता है कि भैया जो भी यूलर वेन है, जो जो भी आप सेट्स बनाते हो, सेट्स लिखते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सपोज ए सेट है कोई, ठीक है। ए सपोज 1 2 3 एंड 4 है, और कोई सेट बी है जो कि यूनिवर्सल सेट है। क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था मैंने आपको, एस से, ठीक है। 4 5 6 7। अगर आपको ए को इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे? एक सर्कल बनाओगे, सर्कल में लिख दोगे 1 2 3 4 5 6। कितना था? 4 तक था, 4 तक था, ठीक है। एक सर्कल बनाओगे एंड इसके बाहर एक रेक्टेंगल बनाओगे। दिस रेक्टेंगल विल रिप्रेजेंट क्या? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका? यूनिवर्सल सेट। दिस सर्कल विल रिप्रेजेंट योर क्या? सेट ए। सेट ए। अब लास्ट क्लास में मैंने एक और बात की थी, ए डैश। ए डैश का मतलब क्या बताया था आपको, कि सर सेट ए के बाहर जो भी एलिमेंट्स है, सेट ए के बाहर जो भी एलिमेंट है उसका एक सेट बनाओ। तो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देना। अगर आपका यूनिवर्सल कौन सी है, ये बाहर वाली है, तो उसमें से ये वाली को माइनस कर देंगे तो अपनी कौन सी एरिया हो जाएगा? सर ये वाला एरिया हो जाएगा। अब अगर मेरे को इसमें इस फॉर्म में बनाना पड़े, सेट लिखना पड़े, तो माथापच्ची बहुत होगा। लेकिन अगर मैं डायग्राम बना दूं, एक बार में झटके में दिखेगा क्या? सर बड़े वाले में से ये वाले गोले को हटाना है तो बचेगा क्या? ये दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं, डायग्राम के फॉर्म में इजिली हो गया। चलो, और अपन इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे, तो और ज़्यादा चीज़ें आसान लगेगी, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है।
एक तो ये पढ़ो, तो इसको क्या बोल रहे हैं, द सेट ऑफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या है? तो कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं कि कोई अगर सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो इसका कार्डिनल नंबर एन ऑफ ए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू 4। तो 4 इज अ कार्डिनल नंबर, ठीक है। सेट ए का कार्डिनल नंबर क्या है? 4। इसका मतलब क्या है कि सर उस सेट में कितने नंबर्स है? 4 एलिमेंट्स है। नंबर हो सकते हैं, वर्ड हो सकते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कल डिस्कस किए थे अपन। तो एलिमेंट्स कितने हैं सर? 4 एलिमेंट है इसमें, ठीक है सर, ओके फाइन। अब देखो, जैसे सेट ए है 1 2 3 4 5, सेट बी है 4 5 6 7 8, ठीक है। एंड यूनिवर्सल सेट है कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर अप टू 10 तक। कूल। सर तो पहले तो आप यूनिवर्सल सेट बना दो, फिर आप सेट ए बना दो, सेट बी बना दो, ठीक है। सेट ए ये हो गया, सेट बी हो गया। अब एक बात बताओ, सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन है क्या? देख के बताओ एक बार में, सेट ए में और सेट बी में कुछ कॉमन है क्या? हाँ सर, कॉमन तो है, कॉमन तो है। तो सर जो सेट ए में है वही सेट बी में भी है। जैसे मैं आपको क्या बोलूँ भाई, यहाँ पे वन, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 4 5 6 7 8 है। तो सर ये 4 5 तो 2 बार लिखा रहा है, बट यूनिवर्सल सेट में 2 बार 4 आता है क्या? जनरली सेट में अपन एलिमेंट्स को रिपीट करते हैं क्या? अगर आपको लास्ट क्लास का ये वाला एग्जांपल याद हो, कौन सा वाला, तो फ्लो वाला, एक फ्लो करके था ना, फ्लो करके था, हाँ ये मेरे को बताओ, जब अपन सेट बनाते हैं, सेट लिखते हैं, तो उसमें एलिमेंट्स को रिपीट करते हैं क्या? रिपीट नहीं करते। तो सर यहाँ पे भी अपन एलिमेंट्स को रिपीट करेंगे क्या? रिपीट नहीं करेंगे। तो एक ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं जिसमें ये रिपीट नहीं करे और दिख जाए कि 4 और 5 ए में भी बिलोंग करते हैं, 4 और 5 बी में भी बिलोंग करते हैं। फाइन। यस सर, फाइन। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। सर इसको बनाएंगे ऐसा, इंटरसेक्टिंग, इसको क्या बोलते हैं? एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सर इंटरसेक्टिंग डायग्राम क्यों बनाया अपन ने? क्योंकि इसमें कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, दैट इज योर 4 and 5। तो देखो कॉमन क्या है? 4 and 5, तो 4 and 5 को बीच में लिख दिया, जो कि दोनों एरिया के बीच में आ रहा है। ए में क्या आ रहा है? 1 2 3। बी में क्या आ रहा है? 6 7 8। सर उसके अलावा भी कुछ है क्या जो ए और बी में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट के अंदर है? यस सर, 9 और 10। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 10 तक है आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये ये हो गया आपका एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, ठीक है सर। अब देखो, एक ना आपको रूल बताता हूँ। जैसे आपका सेट ये है, ए सेट, ये बी सेट, समझा नहीं आ रहा है? देखो ये दो सेट्स हैं, ये यूनिवर्सल सेट एस, ये सेट ए, ये सेट बी। आपको एक चीज बताई थी, याद है क्या? ए यूनियन बी। पहले तो मेरे को 1 मिनट का समय लो और बताओ यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब ये होता है ओपन यू, ठीक है, अम्ब्रेला। याद आ रहा है? याद करने का तरीका बताया था। इसमें सब चीजें आएगी, कौन सी सब चीजें? जो ए में है वो भी चीज आएगी, जो बी में है वो भी चीज आएगी, ठीक है। चाहे वो ए में हो चाहे वो बी में हो, जो भी है सब आएगा, ठीक है सर। मैंने आपको फिर बताया था, देखो अगर ए सर्कल ये है और बी सर्कल ये, तो मेरे को बताओ कौन सा ऐसा एरिया होगा जो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा? क्या ये वाला एरिया नहीं होगा?
क्या ये वाला एरिया नहीं होगा जो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि सर ऐसा एलिमेंट जो ए में आ रहा है वो भी आएगा, जो बी में आ रहा है वो भी आएगा, जो दोनों में आ रहा है वो भी आएगा। तो ओवरऑल ये बाउंड्री के अंदर वाली चीज़ जो भी है, इस बाउंड्री के अंदर वाली चीज़ वो आपकी पूरी की पूरी ए यूनियन बी में आएगी। ठीक है सर, ए यूनियन बी में आएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ए यूनियन बी को अपने को अगर सिंप्लीफाई करना है तो कैसे बोल सकता हूँ? देखो, अच्छा ये वाला एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया, ये कौन सा एरिया? दिस एरिया रिप्रेजेंट क्या? ऐसा एलिमेंट जो ए में भी है, ऐसा एलिमेंट जो बी में भी है, ए और बी दोनों में है। तो सर ए और बी दोनों में अगर है तो अपन उसको क्या बोलते थे? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी दोनों में है। ठीक है सर, ये वाला पार्ट ये हो गया। अब देखो, अगर मैं किसको किसको ऐड करूं, एक ना फॉर्मूला लिखता हूं, देखना आप। देखो, एन एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या हो गया? एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या होता है? कार्डिनल नंबर है। मतलब क्या? ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर। एन ऑफ ए मतलब क्या? सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है सर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, या यही वाला एग्जांपल ले लो। सेट ए में कितने एलिमेंट्स है सर? एन ऑफ ए कितना है यहाँ पे? आप बोलोगे एक दो तीन चार पाँच, पाँच एलिमेंट्स है। सिमिलरली एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स है सर? पाँच एलिमेंट है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या? कॉमन वाले में कितने एलिमेंट्स है सर? दो एलिमेंट है। और मेरे को बताओ एन ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ एलिमेंट्स, आठ एलिमेंट्स है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोलूं, 8 = 5 + 5 - 2। ए वाले को ऐड कर लेना, बी वाले को ऐड कर लेना, और जो कॉमन है ना वो दो दो बार आ रहे हैं तो उसमें से एक माइनस कर देना। दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट? दैट विल रिप्रेजेंट कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। वापस से वापस से वापस से आराम से, थाम थाम थाम। देखो, अगर मैं ये वाला एरिया को पकड़ता हूँ, कौन सा? ए वाला। तो ये वाला सर्कल हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एन ऑफ ए। फिर मैं ये वाले एरिया को ऐड कर रहा हूँ, कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एन ऑफ बी। बट आपने एक चीज ऑब्जर्व की, जब मैंने ए वाले को कंसिडर किया था तो ये एरिया तो ऑलरेडी कंसिडर हो गया था मेरा। बट जब मैं बी वाले को कंसिडर कर रहा हूं तो ये एरिया वापस से इंक्लूड हो रहा है। अरे रे रे रे, क्या बोला? ये जो ए को कंसिडर कर रहा था तो ये वाला जो एरिया है ये इंक्लूड हो रहा था ए में भी। जब मैं बी कर रहा हूं तो ये भी एरिया वापस से इंक्लूड हो रहा है। वापस से मतलब डबल काउंटिंग हो रही है। तो मैं काम करता हूँ ना, जब मैं ए को ऐड करूंगा, ए में बी को ऐड करूंगा, तो जो कॉमन वाला एरिया है ना, कॉमन वाला है ये वाला एरिया, उसको मैं माइनस कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि सर ये दो दो बार ऐड हो रहा है। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा और एक कॉमन वाले एरिया को माइनस करूंगा तो मेरे पास कौन सा एरिया निकल के आएगा? तो मेरे पास ये वाला एरिया निकल के आएगा, ये जो आउटर बाउंड्री है ना, आउटर बाउंड्री। और आउटर बाउंड्री अपन किसको बोलते थे? आउटर बाउंड्री किसको बोलते थे? कि सर ऐसा एलिमेंट जो या तो ए में हो, या तो बी में हो, या तो दोनों में हो। सर किसी में भी हो, हमको मतलब है कि वो किसी ना किसी एक में होना चाहिए। मतलब ए और बी से जो भी एलिमेंट है सब होने चाहिए। मतलब क्या? इंटरसेक्शन। तो कहीं ना कहीं वहां से ये फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला? कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, जिसमें से कॉमन अगर माइनस करूं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या वैल्यू देता है? एन ऑफ ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपके, तो इसको ध्यान में रख। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ते हैं।
सिमिलरली मेरे को एक बात बताओ, अगर इस टाइप का डायग्राम है और मेरे को निकालना है एन ऑफ ए यूनियन बी। सर एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या? ऐसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में आ रहा हो, या ए और बी के सारे एलिमेंट को इंक्लूड करने हैं। तो मैं क्या करूंगा कि पहले तो ये वाले को ऐड करूंगा, एन ऑफ ए को ऐड करूंगा, ये वाला एरिया। फिर मैं क्या ऐड करूंगा? एन ऑफ बी ऐड करूंगा, सर ये वाला एरिया। अब मेरे को बताओ क्या कॉमन एरिया है क्या? कोई कोई ऐसा एरिया है क्या जो दो बार काउंटिंग हो रही है? कोई ऐसा एरिया है क्या जिसकी दो बार काउंटिंग हो रही है? आप बोलोगे नहीं सर, ऐसा तो कोई एरिया नहीं जिसका दो बार काउंटिंग हो रही है। तो माइनस क्या करूंगा? जीरो, कुछ नहीं माइनस करूंगा, सीधा ही तो क्या बोलूंगा, यूनियन निकालना होगा तो सीधा दोनों को ऐड कर दूंगा डायरेक्टली। और अगर मैं आपसे पूछूं इंटरसेक्शन बताओ, तो इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है कि ऐसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में आ रहा हो। ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो दोनों में आ रहा हो? आप बोलोगे नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? जीरो। कूल। हाँ सर कूल। देखो ये वही चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब कि ये जॉइन नहीं है, दोनों आपस में चिपका हुआ नहीं है, ओवरलैप नहीं कर रहे एक दूसरे को। ठीक है। सिमिलरली तीन एलिमेंट्स के लिए, तीन एलिमेंट्स के लिए क्या बोल रहे हैं? तीन एलिमेंट्स के लिए अगर इस टाइप का सेट है, एक, दो, तीन, तीनों अलग अलग है, तीनों क्या है? अलग अलग है। तो मेरे को बताओ ये कुछ है क्या? इसका क्या आंसर होगा? क्या जीरो होगा? क्यों? सर ये मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ऐसा एलिमेंट जो तीनों में है। बट सर यहाँ तीनों में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि तीनों अलग अलग है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों सर्कल के अंदर फॉल कर रहा हो, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। फिर मैं आपसे पूछूं एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए बी सी तीनों में से किसी में भी आ रहा हो तो आना चाहिए इसमें? तो आप बोलोगे सर ये वाले सर्कल को ऐड करो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, सीधा सीधा ये बोल दोगे। ठीक है, ये तो सिंपल था। कहानी कहाँ अटकती है? तो कहानी अटकती है यहाँ पे। कहानी कहाँ अटकती है? कहानी अटकती है यहाँ पे कि सर अब तीन सर्कल है और तीनों ओवरलैप कर रहे हैं। अरे भाई साहब, गजब। देखो, अरे सर्कल चले कहाँ जाता है बार बार? एक सेकेंड। हम्म। हम्म। देखो, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए को। ये किसको कर रहे हैं? बी सेट को। ये किसको कर रहे हैं? सी सेट को। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को क्या निकालना है? एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, फिर किसको ऐड करूंगा? ये बी वाले को ऐड करूंगा। तो सर जैसे ही ए और बी को मैं ऐड करता हूँ, क्या जैसे ही मैं ए और बी को ऐड करता हूँ तो ये वाला एरिया रिपीट हो गया, उसको मेरे को माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली फिर मैं सी वाले एरिया को जैसे ही ऐड करूंगा, सी वाले एरिया को, तो सी वाले एरिया में कौन सा? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये एरिया और ये वाला एरिया वापस से रिपीट हो रहा है, तो वापस से उनको माइनस करूंगा। लेकिन सर जो ये वाला एरिया है ना, ये बार बार माइनस होते जा रहे हैं, तो इसको मेरे को ऐड करना पड़ेगा, इसको मेरे को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर, तो कुल मिला के सर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। पहले तो मैंने तीनों को ऐड कर दिया, फिर इसमें माइनस करूंगा दो दो के बंच, दो दो के जो कॉमन है, मतलब कौन सा? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। अब देखो, अगर आप पैरेलली इसको चेक करो, कैसे? अगर दो सर्कल होते थे, दो एलिमेंट होते थे, तब अपन क्या करते थे? पहले तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, इसमें से क्या माइनस करते थे? जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता था।
ठीक है। अब आप अगर कंपेयर करो तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पहले यूनियन में ए बी को ऐड कर दिया, यहाँ पे भी ए बी सी को ऐड कर दिया, फिर इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया दो दो के, ये भी दो दो के इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया। बट हो क्या रहा था ना कि जो ये वाला पार्ट है, जो ये बीच का पार्ट है, माइनस करने इंटरसेक्शन माइनस करने में ना पूरा ही गायब हो जाता। बट ओवरऑल में हमको इसको भी तो ऐड करना ही है ना, तो इसलिए इसको अलग से अपन ने ऐड कर लिया यहाँ पे। ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। तो सर आज आपने हमको क्या फॉर्मूला बताया, दो तीन फॉर्मूले बताए। कौन से फॉर्मूले? अगर एन ऑफ ए यूनियन बी पूछा है आपसे, तो पहले तो आप वेन डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने चीज़ें बहुत आसान होती है, जैसे आप देखोगे अब मैं क्वेश्चंस भी करूंगा ना, तो क्वेश्चंस में भी आपको फील आएगा कि सर डायग्राम बनाने से चीज़ें आसान हो रही है। ठीक है। फिर एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए प्लस। ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया आपका फॉर्मूला, ये बेसिकली आपका हो गया फॉर्मूला। ए बी सी को अलग अलग ऐड किया, दो दो के इंटरसेक्शन को माइनस किया और तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस किया, तो ये हुए अपने फॉर्मूले। और अगर डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मतलब कॉमन कुछ नहीं है, तीनों के सर्कल अलग अलग है, दोनों के सर्कल अलग है, तब क्या हो जाएगा? तो तब ये हो जाएगा आपका, तब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कूल। यस सर, कूल। देखो अब अपन एग्जांपल उठाते हैं धीरे धीरे। सॉरी, ये सिंपल, इसको देख लेते हैं एक बार में। अगर ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, 2 3 4 5 7, तो सर एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? सर एन क्या होता है? कार्डिनल नंबर, यानी कि सेट में एलिमेंट्स कितने हैं? 4 एलिमेंट, इसलिए एन ऑफ ए की वैल्यू क्या हो गई? 4। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट इक्वल सेट नहीं, देखो दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजें, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। सर इक्विवेलेंट में क्या होता है? एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी। मतलब क्या? अगर कोई एक सेट ए है, एक सेट बी है, अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो क्या इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। सेट ए अगर आपका 1 2 3 है, सेट बी अगर 4 5 6 है, स्टिल ये क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट। बट मेरे को बताओ, क्या ये दोनों सेट इक्वल कहलाएगा क्या? क्या इक्वल कहलाएगा? क्या इक्वल नहीं कहलाएगा। इक्वल कब कहलाता है? जब सारे एलिमेंट्स ए के और सारे एलिमेंट बी के सेम हो जाए, सारे एलिमेंट ए के सेम। तो मैं एक बात बोलूं, इक्वल सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट। क्यों? क्योंकि इक्वल सेट मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट सेम है, सारे एलिमेंट सेम है, और सारे एलिमेंट अगर सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो इक्वल सेट हमेशा के हमेशा सारे के सारे इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन क्या इक्विवेलेंट सेट इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो ये सीधा एमसीक्यू में उठा के आ सकता है कि क्या बताओ, जो दो सेट है इक्विवेलेंट है, इक्वल है क्या? या एक स्टेटमेंट दे देगा, बताओ ट्रू एंड फॉल्स। इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल होते हैं, सम टाइम होते हैं, क्या होते हैं, वो सब स्टेटमेंट में खेलेगा आपके साथ, लेकिन आप कंसेप्चुअली क्या हो, क्लियर, तो आपसे क्वेश्चन क्या बन जाएगा। देखो, सेट 1 3 5 और 2 4 6 आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। ठीक। हम्म। पावर सेट, पावर सेट क्या बोल रहे हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। देखो, सेट ए है, सेट ए क्या है? ए बी सी। मेरे को बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने होंगे? तो आप बोलोगे 2 to the power n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसके? आप बोलोगे 2 to the power n सबसेट्स। और टोटल
प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे 2 to the power n-1, लेकिन अभी ये कोई काम का नहीं है, अभी सिर्फ रिवीजन के लिए बताया। प्रॉपर सबसेट में एक माइनस हो जाते हैं। हाँ, तो क्या पूछ रहा हूँ मैं, सबसेट्स कितने होंगे इसके, 2 to the power 3 = 8। सर कौन से सबसेट्स होंगे, एक तो आपका ए, एक तो आपका बी, एक तो आपका सी, एक तो आपका ए बी, एक आपका बी सी, एक आपका सी ए, एक आपका ए बी सी, और एक आपका नल सेट। नल और सेट इटसेल्फ भी उसका सबसेट कहलाता है। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब अगर मैं इन सेट्स का, क्या, सेट ए के सबसेट्स का अगर मैं सेट बनाऊं, वापस से एक ऐसा सेट बना रहा हूं जिसके एलिमेंट्स क्या है, सबसेट्स है, जिसके एलिमेंट इटसेल्फ सबसेट्स ऑफ ए है। कैसे, ये बड़ा सेट के अंदर एक सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा, पांचवा, छठा। सर कैसे बना रहे हो, आई नो ऐसे होता है बट ठीक है, समझो आप जल्दबाजी में उसको। 3 4 5 6 नल सेट और आपका ए बी सी वाला सेट, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है, इसके अंदर के एलिमेंट्स आर द सब सेट्स ऑफ ए सेट, सेट ए। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ सेट ए, पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। ये देखो, कूल, यस सर कूल। हम्म, ये कोई खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब आगे अपना एक्सरसाइज सॉल्व करने की बारी। एक काम करते हैं ना, एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, ताकि थोड़े लेक्चर्स आपके शॉर्ट रहेंगे और आपको बनेगा सब चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सर। बता दो जी, अब तो डायलॉग याद हो गया होगा। तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।